कि 26 जनवरी हम लोग मनाते क्यों हैं? ये आप कोई आंसर सटीक आंसर देना। मुझे पता है बहुत लोगों को इसका आंसर पता नहीं है, जबकि मैंने जब जब आपको संविधान पढ़ाया है ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? कोई मेरा भाई कमेंट करना, उनका कमेंट्स मैं पिन कर दूंगा कमेंट टॉप पर, ठीक है, अगर सही लगा तो। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और जीके का सारा नोट्स आप ले सकते हो एप्लीकेशन पर जाकर, सक्सेस की 98 पर 98 में ले करना, रट्टा मार लेना। एमटीएस वाले तो बाबू घोल कर पी जाना, बहुत सारा कंटेंट अपडेट कर दिए, ऐसा अपडेट किए है ना कि आप देखोगे तो बोलोगे भैया एक क्वेश्चन तो इसके बाहर बनेगा नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आपको बताऊंगा सब कुछ, इसके अंदर सारा स्टैटिक जीके, 2 साल का पूरा करंट अफेयर, जीके के सारे इंपॉर्टेंट नोट सब कुछ 98 में मिल जाएगा। डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। पढ़ लेना कम से कम एमटीएस वाले, क्योंकि आपका मेरिट जो है इसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। जीके के इंग्लिश भी है लेकिन जीके भी उतना ही हिस्सेदार है। चलो आज 26 जनवरी है तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं फटाफट, उसके बाद जाएंगे झंडा फहराने बगल में। चलो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑस्कर अवार्ड। आपको पता है हर साल होता है, इस बार ऑस्कर जो अवार्ड होने वाला है 23 में, उसमें किस भारतीय फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेटेड किया गया है? एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ना जान है, पूछेगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा आपका? द एलिफेंट विस्पर। ये एक दक्षिण साउथ इंडियन मूवी है, हाथी के ऊपर है, कुछ दिन पहले ही आया था, ठीक है। और एक बात, अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला ना, RRR फिल्म के गाने कौन था? नाटू 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 था ना, उस गाने को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर में उस गाने को। तो हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऑस्कर में जाकर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार के लिए भारत का फिल्म भी इस बार नॉमिनेट हुआ है। तो कौन सा फिल्म? द एलिफेंट विस्पर, और गाना नाटू नाटू RRR वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय दिल्ली में लाल किले में 6 दिन का मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित करने जा रहा है? ये क्या है भैया? हमारे कल्चर, जो हमारा संस्कार है, संस्कृति हो, उसको जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक 6 दिन का ना मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, किसके द्वारा? तो यह किया जा रहा है आपका केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अच्छा एक बात और, अगर आप जीके ढंग से पढ़ रहे हैं तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कौन सा मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय, ये तो कम से कम आप पढ़े होंगे ना। ये सब आंसर आपके मुंह के ऊपर, अगर आपसे कोई राह चलते पूछे ना, फटाक अगर आंसर निकलना चाहिए मुंह के ऊपर, अगर एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि आप सभी को पता है जीके में क्वेश्चन आता है, किसी को बोलते हैं ना शिद्दत के साथ पढ़ो, मेहनत करो तो शिद्दत के साथ, रिजल्ट कैसे नहीं आता है। अब देखो मंत्रालय जितना भी है, मुंह के ऊपर आंसर। भैया नोट्स पूरा रेडी है, मेरे मेहनत में कमी नहीं है। टूरिज्म मंत्रालय किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास। और क्या है? फॉरेन मिनिस्टर R जयशंकर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, होम मिनिस्टर अमित शाह। एकदम मुंह के ऊपर, किसी भी राज्य के बारे में कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पूछे ना, आंसर मुंह के ऊपर। जी ऐसे पढ़ो ना, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि आपको लगना चाहिए ना कि मेरे अंदर रिजल्ट निकालने काबिलियत है पूरे भीड़ से अलग, ये आपको दिखाना पड़ेगा बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिपब्लिक डे के अवसर पर कितने कर्मियों को जो है इस बार अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित, कितने लोगों को? तो टोटल 47 लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस बार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश के राष्ट्र मीडिया प्राधिकरणों के साथ सामग्री, अच्छा क्वेश्चन पता क्या बोल रहा है, जो दूरदर्शन का जो चैनल है ना, जो ब्रांच है, कौन सा? प्रसार भारती, इसके साथ ना इस देश की मीडिया के साथ एक डील साइन हुआ है, ताकि जो भी ज्ञान है, जो भी न्यूज है, वो आदान प्रदान करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो प्रसार भारती जो है वो डील साइन की है मिस्र, इजिप्ट की मीडिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको पता है रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन है? तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 4-5 बार आपको बता चुका हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। अच्छा, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में इसका गठन किया गया था।
अभी हाल फिलहाल में 1 साल भी नहीं हुआ, इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया था, याद है करंट अफेयर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। गौरव द्विवेदी, गौरव द्विवेदी जो है वो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है किसके? प्रसार भारती के। मैं जो बोल रहा हूं ना बाबू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करंट अफेयर आप पूरा 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, पूरा जीके पढ़ो, नोट्स पढ़ाओ, लेकिन मैं जो 10-12 मिनट पढ़ा रहा हूं इसको कम से कम ध्यान से सुनो एक एक बार। एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, प्लस आप देखोगे जीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसी 10 मिनट क्लास से हो गया। प्रसार भारती का सीईओ गौरव द्विवेदी, 1997 में गठन हुआ है प्रसार भारती का। अब्दुल फतेह सिद्दीकी इस बार मुख्य अतिथि है, मिस्र के क्या राष्ट्रपति इस बार रिपब्लिक डे के अवसर पर। इसका आंसर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को ने क्या किया है ना, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का कौन सा स्थल को, तो भारत का जो स्थल है चराइदेव, मोइदमस, ये जो भारत का स्थल है ना, इसको संस्कृति क्षेत्र में जो है वो नामांकन किया गया है। ठीक है, ये कहां पड़ता है? ये क्षेत्र जो है बाबू ध्यान से देख लो पहले, जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को ने जो है वो शामिल करने का फैसला किया, अभी नॉमिनेटेड किया है, हो जाएगा शामिल। ये कहां पड़ता है? कहां पर पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका आसाम में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, आसाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 23 के लिए, विश्व कप 23 में होने वाला है निशानेबाजी वाला, उसके लिए धन के उपयोग का प्रबंध करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ताकि जो शूटिंग का विश्व कप होने वाला है उसके लिए धन की कोई कमी ना हो, पूरा प्रबंध किया जा सके, ताकि कोई भी धोखाधड़ी भी ना हो, यह भी देखना है सब कुछ। तो इसके लिए दिल्ली हाई उच्च न्यायालय ने क्या किया है ना, एक टीम बनाई, कमेटी बनाया है। उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया मुख्य न्यायाधीश AK सिकरी को। अच्छा, दिल्ली जो हाई कोर्ट है, देखो एक हाई कोर्ट में बहुत सारे जज बैठते हैं, लेकिन एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? नहीं पता? अरे बाबू, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, आपको तो पता है ना। देखो, एक ही गलती को बार बार करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आपको पता है ना, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब आता है एग्जाम में, और सब मेरे नोट्स में मिल जाएगा, जीके वाले में जब अपडेट है पूरा। दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सतीश चंद्र शर्मा। कोई मुझसे कोई भी राज्य का पूछो, मेरे मुंह के ऊपर आंसर होगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मेरे मुंह के ऊपर आंसर है। कैसे भैया याद नहीं किए? करेंट अफेयर करवाते करवाते दिमाग में बैठ गया है। कोई भी नया आता है अपडेट, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में 6 दिवसीय मेगा त्रिसेवा अभ्यास चालू किया है? जिस त्रिसेवा अभ्यास मतलब ट्राई, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इंडियन आर्मी, नौसेना और एयरफोर्स तीनों मिलकर एक अभ्यास करेगा। तो उस अभ्यास का नाम है एम्फेक्स 23। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत बड़े बांसुरी वादक, पता है ना। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे, ये सब क्वेश्चन आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन उत्सव में बहुत आता है, फेस्टिवल वगैरह में, टॉपिक में। ठीक है, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इस बार? तो इस बार दिया गया डॉक्टर प्रभा आत्रे को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अच्छा, ये महिलाओं वाला है ना। अब आप लोग कमेंट करो, ये कल या परसों मैंने करवाया था, कमेंट करना सब, जितने लोग भी देख रहे हैं। 10 मिनट क्लास, बेस्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। देखो यहां पर क्या बोला है, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में नई दिल्ली के डी जादव इंडोर स्टेडियम महिलाओं में ये प्रतियोगिता किसे जीता है? एक होता है पुरुष वाला, एक होता है महिला वाला। जो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है इस बार 23 वाला, ये कौन जीता है? तो कोरिया की ना एन सियोंग, ये एन होगा, एन सियोंग ने जीता है, कोरिया की रहने वाली है। और मैं कल या परसों करवाया था पुरुष में कौन जीता है, तो उनका नाम कमेंट करो आप सभी। अगला क्वेश्चन,
एक किताब लिखा गया है। किताब का नाम है आप सभी का कोचिंग बियॉन्ड माय डे विद द इंडियन क्रिकेट टीम। ये पूरा किताब का नाम है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? इस किताब को लिखा गया है आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बड़ा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो बता कर आइएगा। एग्जाम में पूछेगा कोचिंग बियॉन्ड माय डे विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो ये लिखा गया आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा। तो ये था आपका आज का करेंट अफेयर। इतने देर ही पढ़ना है, इतने देर ही ढंग से पढ़ना है ताकि और संडे को रिवीजन करवा देंगे पूरा क्लास का पूरा। तो करेंट अफेयर पढ़ो, क्वेश्चन छूटे ना, रिवीजन भी कर लो ताकि कम से कम पता रहे करेंट अफेयर पर कमांड मेरा भैया आया है। जीके को अलग से हम लोग देख लेंगे, करेंट अफेयर को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको विश्वास हो करेंट अफेयर में भैया मेरा पूरा कमांड है। कम से कम 100 में से 90% क्वेश्चन हम आंख बंद कर मार सकते हैं।